हेलो बच्चों, स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंसाफ, जो कि कक्षा तुम लोगों ने वह तस्वीर देखे आंखों की बांधकर तराजू लिए हुए चित्रित किया गया है। तराजू के दोनों पलड़े सम पर रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि न्यायाधीश की दृष्टि में सब बराबर होते हैं, इसलिए उसका न्याय निष्पक्ष रहता है। इसी पर आधारित यह हमारे जो आज की जो टॉपिक है इसी पर आधारित होगा, जिसमें एक बहुत ही सुंदर न्याय से वर्णन किया गया है। एक एकांकी कहानी है। तो इसके पात्र हैं अली, बगदाद का एक नाई है। हसन एक बगदाद का एक लकड़हारा है। खलीफा बगदाद का सम्राट है और उसमें एक नौकर का पात्र होते हैं। इसी प्रकार इस कहानी का पात्र है। आगे हम इस कहानी के बारे में हम समझेंगे। पहला स्थान बगदाद की एक सड़क पर अली नाई की दुकान। समय दोपहर। अली नाई अपनी दुकान पर बैठा अपना उस्तरा पैना कर रहा था। अपने गधे पर लकड़ी लादे लकड़हारे हसन का प्रवेश होता है और हसन कहता है कि लकड़ी ले लो, लकड़ी अच्छी सूखी लकड़ी ले लो। तभी अली ने कहा, ओ लकड़हारे, अरे भाई लकड़हारे इधर तो आना। हसन ने अपने गधे को रोककर अली के पास आता है और कहता है, भाई साहब, क्या आपने ही मुझे आवाज़ लगाई थी? क्या आप लकड़ी चाहिए? अली ने कहा, हाँ भाई, बुलाया तो इसीलिए है। लकड़ियाँ सूखी है या गीली? गीली तो नहीं है। हसन ने प्यार से कहा, अजी साहब, आप खुद देख लीजिए, ऐसी सूखी और ऐसी अच्छी लकड़ी किसी के पास नहीं मिलेगी। अली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का भरोसा किए लेता हूँ। इस गधे पर लदी सारी लकड़ियों का कितना दाम चाहिए? हसन ने कहा, सारी लकड़ियों का दाम 5 सकाल है। 5 सकाल दे दीजिए। अली ने कहा, 5 सकाल है तो ज़्यादा है, पर चलो मुझे मंजूर है। गधे पर की सारी लकड़ियों का दाम 5 सकाल तुम्हें मिलेगा। उतारो लकड़ी। हसन ने कहा, ठीक है, मैं अभी लकड़ियाँ उतारता हूँ। हसन गधे पर से लकड़ियाँ उतार कर दुकान के पास ढेर लगा देता है। हसन ने जाकर कहा, लीजिए, मैंने सारी लकड़ियाँ उतार कर रख दी, अब आप दाम चुका दीजिए। अली ने कहा, तुमने गधे पर रखी सारी लकड़ियाँ उतार कर रख दी ना? हसन ने कहा, जी हाँ, सब लकड़ियाँ उतार दी। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद देख लीजिए। ठीक है। हसन ने कहा बड़े ही मज़े से कि आप देख लीजिए, आपको यदि विश्वास नहीं है तो खुद आप जाकर गधे पर जाइए और देख लीजिए। अली ने कहा, ठीक है, मैं भी देख लूँ। दुकान से उतरकर गधे के पास जाता है। गधे की पीठ पर लकड़ी की बनी काठी को देखकर, अरे यह क्यों नहीं उतारी? यह भी तो लकड़ी ही है। और अली ने उस गधे पर रखे हुए लकड़ी के काठी को भी उन्होंने उतारने के लिए कहा। हसन ने कहा, हुजूर, यह लकड़ी की तो है, लेकिन यह गधे की काठी है। जिन है यह जलाने
के लिए थोड़े ही होते हैं। ठीक है, तो अली ने कहा, मियाँ लकड़हारे, जो बात तय हुई थी उसे ज़रा याद कीजिए। मैंने कहा था कि गधे पर की सारी लकड़ियों का दाम 5 सकाल होगा। यह भी तो लकड़ी की ही है, इसे भी उतारिए। अब दोनों हसन और अली के बीच में बहस चलने लगता है। हसन बेचारा, अजी साहब, हसन कहता है, अजी साहब, क्यों गरीब आदमी के साथ ठिठोली करते हो? मेरा और अपना समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दाम दीजिए, मैं अपने घर जाऊं। अली ने कहा, देखो दोस्त, यह ठिठोली और मजाक की बात नहीं है। जो सौदा हुआ है उसे आप भी निभाइए, मैं भी निभाऊंगा। जब तक यह काठी उतार कर यहाँ नहीं रखते तब तक मैं 1 सकाल भी नहीं दूंगा। हसन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और क्रोध में भर कर कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? आप तो पक्के धोखेबाज लगते हैं। क्या आज तक किसी ने काठी भी लकड़ियों के साथ बेची है? अली ने हाथ में एक लकड़ी उठाकर कहा, अबे बदतमीज, तुझे बोलने का भी ढंग नहीं मालूम? मुझे गालियाँ बक रहा है। यह ले तेरा दाम। अली हसन को लकड़ी से मारता है। हसन बचता हुआ भागता है। अली गधे की पीठ से काठी उतार लेता है और अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाता है। हसन थोड़ी देर में अपने गधे को ले जाता है। दूसरे दिन की बात है, जब स्थान में खलीफा का जो दरबार है, खलीफा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, खलीफा अर्थात राजा, खलीफा का जो राजा है सिंहासन पर बैठा था। आसपास सिपाही, मुंसिफ आदि बैठे हैं। दरबार आता है। ठीक है, दरबारी कहता है, हुजूर, द्वार पर एक फरियादी आया है। कहता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। खलीफा, उसे अंदर आने दो। खलीफा कहता है, उसे अंदर आने दो। हसन अंदर आता है। हसन कहता है, जापनाह, इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ कीजिए मेरे साथ। खलीफा ने कहा, बोलो क्या बात है, किसने तुम्हारे साथ बेइंसाफ़ी की है? हसन, हुजूर, मैं लकड़ी बेचने के लिए देहात से आया था। बाज़ार में जब मैं अली नाई की दुकान के पास से गुजरा तो उसने लकड़ी का सौदा किया। मैंने सारी लकड़ी 5 सकाल में देना मंजूर कर दिया। 5 सकाल में लकड़ियों के साथ उसने काठी भी उतार ली, मुझे मारा और दाम भी नहीं दिया। खलीफा ने कहा, उसने काठी क्यों उतार ली? हसन ने कहा, हुजूर, वह कहने लगा कि काठी लकड़ी की बनी है, इसलिए मेरे सौदे में आती है। खलीफा ने कहा, तो काठी लकड़ी की बनी थी? हसन ने कहा, जी हाँ जापनाह। खलीफा कहता है, भाई, उसने तुम्हारे साथ धोखा तो किया, लेकिन उसका कहना भी ठीक है। कानून के तहत उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारे साथ बेइंसाफ़ी तो हुई है। अच्छा, इधर आकर मेरी बात सुन लो। और हसन खलीफा के पास जाता है। खलीफा उसके कान में कुछ कहते हैं। हसन बाहर चला जाता है। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, खलीफा हसन को अपने पास बुलाता है और उनको कुछ नए तरकीब बताता है कान से। ठीक है, अगले दिन क्या होता है देखिए। जब अगले दिन आता है तो अली अपनी दुकान में बैठा अपना उसरा तेज कर रहा था। हसन का दुकान में प्रवेश, हसन ने प्रवेश किया उसके दुकान में अली के, और अली ने कहा, पहचान कर
क्यों भाईजान, कैसे आए? पुरानी बात भूल जाइए। क्या आपको हजामत बनवानी है? हसन ने बोला, दोस्त अली, उस दिन तो गलती मेरी ही थी, मुझे उसका नतीजा मिल गया। मैं तो आज हजामत बनवाने आया हूँ। मेरा एक साथी और है, उसकी भी हजामत बनानी है। अली ने कहा, अरे भाई, आओ आओ आओ, हजामत बनाना तो मेरा एक पेशा ही है। हसन ने बोला, दोनों की हजामत बनाने की मजदूरी क्या होगी? अली, दोनों की हजामत के लिए 1 सकाल दीजिए। ठीक है, अब दोनों की मंजूरी हो गई। 1 सकाल में दोनों व्यक्ति की हजामत के लिए वो तैयार हो गए। हसन ने बोला, ठीक है, पहले मेरी हजामत बना दीजिए। और अली ने हसन के बाल काटता है। बाल काटकर अली कहता है, लीजिए, आपकी हजामत बन गई, अपने साथी को भी बुला लीजिए। हसन ने कहा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। बाहर जाता है और गधे की रस्सी पकड़े हुए उसे अंदर ले आता है। हसन ने कहता है, लो भाईजान, मेरा साथी भी आ गया, अब इसकी हजामत भी बना दीजिए। अली ने कहा, अरे क्या गधे गधे के बाल कटवाएगा? क्या गधे की हजामत भी बनाते हैं? क्या गधे के बाल कटवाएगा? हसन ने कहा, जी हाँ, यही तो मेरा साथी है, इसी के तो बाल कटवाने हैं। अली ने फिर कहा, या अल्लाह, यह क्या कहता है? अरे बेवकूफ़, क्या कभी गधे के भी बाल काटे जाते हैं? तूने फिर बेवकूफ़ी की बात की है। पहले मेरे हाथों मार खा चुका है, भाग यहाँ से, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। हसन ने, भाईजान, इसमें मारने पीटने की क्या बात है? हसन ने बोला कि भाईजान, इसमें मारने पीटने की क्या बात है, सौदा तो सौदा ही होता है। अली ने कहा, अबे कानून मत बघार, यहाँ से सीधे भाग जा, जल्दी कर। हसन ने कहता है, अच्छा, जाता तो हूँ, पर गरीब को सताना ठीक नहीं है। हसन गधे को लेकर चला जाता है। अगले दिन उसी राजा के पास फिर पहुंचता है, दरबार में खलीफा के पास, और खलीफा सिंहासन पर बैठे हैं। हसन उनके सामने हाजिर हो जाता है और कहता है, खलीफा कहता है, क्यों भाई, क्या तुमने मेरे कहे मुताबिक काम किया? हसन ने कहा, जी हाँ, आज अली नाई ने मेरे और मेरे साथी के बाल 1 सकाल में काटना मंजूर किया था। उसने मेरे बाल तो काट दिए, पर मेरे साथी के बाल नहीं काटे। आज मुझे और मेरे साथी को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। खलीफा ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। एक सिपाही से कहकर खलीफा ने अली नाई को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। उसने अपने सारे औजार भी साथ लाने को कहा जाए। ठीक है, सिपाही जाता है और थोड़ी देर बाद वह अली नाई को अपने साथ लेकर आता है। अली कहता है, जापनाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? खलीफा ने कहा, क्या तुम्हारा ही नाम अली नाई है? अली ने कहा, जी हाँ जापनाह। खलीफा कहा, तुम्हारे खिलाफ यह आदमी आरोप लगा रहा है कि तुमने आज सुबह उसके तथा इसके साथी के बाल काटने का सौदा किया था, परंतु बाद में तुम मुकर गए, क्या यह सच है? अली ने कहा, सरकार, मैंने इसके बाल काट दिए, लेकिन यह अपने साथी के रूप में एक गधे को ले आया है। आप ही सोचिए हुजूर, क्या कभी गधे की भी हजामत होती है?
खलीफा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, गधे की हजामत कभी नहीं होती। पर क्या तुमने कभी यह भी सुना है कि गधे पर रखी काठी भी लकड़ियों में गिनी जाती है? अगर यह ठीक है तो गधा भी आदमी का साथी हो सकता है और उसके भी बाल बनवाए जा सकते हैं। अली चुप रहता है। खलीफा ने कहा, अब अच्छा यही है कि इस गधे के सारे बाल इसी समय साफ कर डालो। अली मुंह लटकाए बाहर जाता है और गधे पर पहले साबुन मलता है और फिर उसके बाल काटता है। गधे की हजामत बनाने के बाद वह अंदर आता है। अली ने कहा, हुजूर, मैंने आपके हुक्म का पालन कर दिया। खलीफा कहता है, देखो अली, भला आदमी कभी गरीब को नहीं सताता। आइंदा के लिए मेरी बात गांठ बांध लेना। अली नाई खलीफा को सलाम करके जाता है। खलीफा कहता है हसन से, हसन भाई इधर आइए। अली ने आपके साथ तो बदसलूक किया, उसका नतीजा उसे मिल गया। तुम्हारी काठी का दाम तुम्हें मिल जाएगा। खजांची से कहता है, खजांची, हसन को 10 मोहरे दे दीजिए। और हसन बहुत प्रसन्न होता है। वह मोहरे लेकर खलीफा को दुआ देता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों, आज के इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें किसी भी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं तक। यह पाठ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस पाठ का सारांश हमने इस वीडियो में देखे। अब इस सारांश के अनुसार हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास बच्चों हम अगले वीडियो में इसका आंसर देंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।